आज हम इंजीनियरिंग और विज्ञान के उस दौर में जी रहे हैं 100 सालों पहले जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सोफिस्टिकेटेड मशीनें, इंटरनेट, मेडिकल साइंस, ये सभी इंसानों के दिमाग की उपज है। कुछ समय पहले तक सर्वाइवल इतना आसान और सरल नहीं था। हम इंसानों की कहानी आज से लगभग 60 लाख साल पहले शुरू हुई थी, जब होमिनी बंदरों ने अपने साथी बंदरों का साथ छोड़ दिया। 28 लाख सालों पहले इंसान दिखे, जब हम होमो सेपियंस 2 लाख सालों पहले विकसित हुए। तब बंदरों की केवल एक ही प्रजाति विकास के मामले में विकासशील नहीं थी, बल्कि उस समय बंदरों से इंसान बनने का मुकाबला बंदरों की 6 प्रजातियों के बीच था। उस समय शुरुआती इंसानों की कम से कम 6 प्रजातियां पृथ्वी पर थीं। उनमें से कुछ ज्यादा अक्लमंद व सक्सेसफुल भी थीं, जैसे कि होमो इरेक्टस, जो हमारे पूर्वजों के विकसित होने से पहले पृथ्वी पर रहते थे। 20 लाख सालों से रह रही यह प्रजाति हम इंसानों की प्रजाति से 10 गुना लंबे समय तक पृथ्वी पर रही। हमारी प्रजाति को छोड़कर बाकी लगभग सभी प्रजातियां करीब 10,000 सालों पहले खत्म हो गईं। उन प्रजातियों के खत्म होने के सही कारण अभी तक पता नहीं चले हैं, पर हम इंसानों के डीएनए में कुछ हिस्सा उन प्रजातियों का भी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस समय के ब्रीडिंग में कुछ मिक्सिंग हुई होगी, पर उनका बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमारे अंदर पाया जाता है। उन सभी प्रजातियों के खात्मे के बाद केवल इंसान ही बचे। 28 लाख सालों पहले इंसानों ने टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, पर उन्होंने 20 लाख सालों पहले सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की, जब उन्होंने आग जलाना और उसे कंट्रोल करना सीखा। आग पर नियंत्रण करना मतलब पोषक खाना, जो शरीर और दिमाग के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद था। सर्दी से बचने के लिए गर्मी और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए हथियार के रूप में आग ने इंसानों का बहुत साथ दिया। 3 लाख सालों पहले इंसान शिकार कर, जंगलों से चीजें इकट्ठी कर अपना जीवन बसर करते थे। ये छोटे कबीलों में रहते थे। इनके पास आग थी, पत्थर और लकड़ी के हथियार थे। यहाँ तक कि इनके पास संस्कृति और रिचुअल्स भी थे, पर सबसे जरूरी इनके पास भाषाएं थीं। यानी ये लोग बोल सकते थे और आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। लगभग 50,000 सालों पहले इनोवेशन का दौर आया, और इस दौर में टूल्स और वेपन्स पहले से ज्यादा जटिल हो गए और संस्कृतियां ज्यादा विकसित हो गईं, क्योंकि इस समय तक इंसान का दिमाग मल्टीपर्पस बन गया था और इनकी भाषा भी पहले से ज्यादा विकसित हो गई थी, जिससे ये हर जानकारी को आसानी से और ज्यादा डिटेल्स में बता सकते थे। इसीलिए ये लोग इकट्ठे किए हुए ज्ञान से ज्यादा कोलैबोरेशन कर सकते थे, जिसके कारण बाकी जानवरों के मुकाबले कमजोर होने के बावजूद भी ये ग्रुप में एक साथ रहकर लगभग सभी जीवों को डोमिनेट कर सकते थे। इनके भाषा के ज्ञान ने इन्हें सभी जीवों से अलग और सर्वाइवल के मामले में सुपीरियर बनाया, क्योंकि भेड़िए और मधुमक्खियां भी कोलैबोरेशन से चलती हैं, पर वे इंसानों की तरह डिटेल कन्वर्सेशन नहीं कर सकती। हमारे दिमाग के डेवलपमेंट ने हमें वो शक्ति दी थी जो पृथ्वी पर अभी तक नहीं थी। ज्ञान को बढ़ाना, सीखना व याद करना, ज्ञान को दूसरों तक व अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। इससे पहले तक जानवरों में जानकारी जेनेटिक के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती थी। इसके करीब 40,000 सालों बाद तक इंसानी जिंदगी लगभग ऐसी ही रही, पर इस दौरान उन्होंने चीजें सीखने, याद करने, इमेजिनेशन यानी रचना करने और प्रयोग करने आदि जैसे कई गुण उन्होंने सीखे, जिससे दिमाग लगातार विकसित होता रहा। समय के साथ वे अन्य जानवरों से अलग स्मार्ट जीव बन गए, जिससे वे अन्य जीवों और वनस्पतियों को कंट्रोल कर आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा उन्हें डोमेस्टिक बनाने लगे। इसी श्रेणी में लगभग 12,000 सालों पहले इंसानों ने खेती की शुरुआत की। इससे पहले जहां सर्वाइवल के लिए ज्यादा मेंटल और फिजिकल मेहनत करनी पड़ती थी, इसके बाद से सब आसान और संभव हो गया। गांव बसाने और खेती करने में लोग बहुत कोलैबोरेशन करते थे, जिससे इंसान अब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होने लगे, जिसका फायदा एक्सपर्टीज के रूप में सामने आया, क्योंकि अब हर व्यक्ति को सभी चीजें सीखने और पूरी जानकारी रखने की जरूरत नहीं थी। इसके बदले कोई खेती में तो कोई पशुपालन में एक्सपर्ट हो सकता था।
जिसका फायदा क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में हुआ, क्योंकि अब हथियारों के लिए अलग से एक्सपर्ट थे जो नए इनोवेशन और प्रयोग से हथियारों की नई तकनीक विकसित करने लगे। कपड़ों के लिए अलग, घर बनाने के लिए अलग, बाहर क्षेत्र में नए इनोवेशन करने के लिए अलग अलग लोग थे। अब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा खाना और सुरक्षा भी भरपूर थी, और इस प्रकार वो सब होने लगा जो एक सभ्यता में होता है। और इसी प्रकार सभ्यताओं की शुरुआत हुई। खेती, व्यापार, भाषा और संस्कृतियों ने मिलकर सभ्यताएं बनाई, जिसने गांव से कस्बे, कस्बों से शहर, शहरों से राज्य और राज्यों से साम्राज्य बनाए। अब चीजें ऑर्गेनाइज और व्यवस्थित होने लगी थीं, जिससे जीवन की पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गई। साम्राज्यों के फैलने के साथ ही ज्ञान और संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा, और करीब 500 ईसा पूर्व से भारत, मिस्र, चीन और ग्रीस जैसे देशों में विज्ञान और तकनीकी का विकास आरंभ हुआ, जो 8वीं सदी से मध्य पूर्व से होते हुए 1500 ईस्वी में यूरोप तक पहुंचा, जिसके बाद से वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। विज्ञान, कला और दर्शन ने हमारा जिंदगी देखने का पूरा नजरिया बदल दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सारी प्रक्रियाओं को सुगम और आसान कर दिया, जिससे हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की नींव पड़ी, क्योंकि अब लोग खाने पीने जैसी छोटी छोटी जरूरतों से आगे इनोवेशन और विकास के बारे में सोचने लगे। कंप्यूटर से इंटरनेट तक ये सभी चीजें उसी बंदर ने बनाई हैं, जो कभी अफ्रीका के सवाना में घूमता था। पृथ्वी के अरबों सालों के इतिहास के सामने यह समय का बहुत ही छोटा हिस्सा है, और इसी छोटे से हिस्से में हमने वो कमाल करके दिखाया है जो 60-70 साल वाली एवरेज उम्र के जीवों के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है। लगभग 1,25,000 पीढ़ियों पहले बंदर विकसित होना आरंभ हुए। करीब 7,500 पीढ़ियों पहले ही हमारी तरह दिखने वाले जीव प्रकाश में आए, और करीब 500 पीढ़ियों पहले ही हमने सभ्यता की शुरुआत की, और 20 पीढ़ियों पहले विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा, और करीब 1 पीढ़ी पहले ही हमने कंप्यूटर और इंटरनेट बनाया। हम पृथ्वी के अब तक के सबसे उत्कृष्ट समय में जी रहे हैं। हमने इस पूरी पृथ्वी को बदल कर रख दिया है। हमने चंद्रमा पर कदम रखने से लेकर मंगल पर रोवर उतारने तक, कल्पनाओं के सागर से ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों तक का सफर तय किया है। यह कहानी थी इंसान के जन्म से आज तक के विकास की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।